सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जो पहला पद था वो पद हम पढ़ चुके हैं। कबीरदास जी के 2 पद थे, दूसरा पद है वो यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब यहां पर कबीरदास जी है, ये दूसरा पद क्या कहता है इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर कठिन शब्द आते हैं वो इसके देख लेते हैं। ज्यादा कठिन इसमें कठिन शब्द आते नहीं है, सारे हैं वो सरल है बिल्कुल, जो अपने भाषा में जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है इसके कठिन शब्दार्थ, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह रे, अनने भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पियोसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर, भयो है बिन देखे जीव जाए रे। अब यहां ध्यान रखना, कबीर ने स्वयं को क्या कहा था? विरहणी, विरहणी। ठीक है, विरहणी। विरहणी किसको जिसे ले सकते हैं? देह, आत्मा, विरहणी। और इस पूरे शरीर को कबीरदास जी ने क्या माना है? पत्नी। और जो परमात्मा है, कौन? परमात्मा, ईश्वर, उसको कबीरदास जी ने माना है अपना पति। परमात्मा ईश्वर जो है उस ईश्वर को पति माना है, और स्वयं को शरीर है उस शरीर को क्या माना है? पत्नी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखेंगे तो एक बात हमें ध्यान रखना, कबीर ने अपने आप को ईश्वर से मिलने के लिए कैसा मान लिया? पत्नी के रूप में मान लिया। और परमात्मा को किसके रूप में माना? पति के रूप में माना है। ठीक है, ऐसा ही ये पद है, पति और पत्नी के रूप में कबीरदास जी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब देखिए बालम, बालम का अर्थ क्या होता है? पति होता है। राजस्थानी भाषा में अपन बोलते भी हैं ये इसका बालम है, बालम मीन्स पति। ठीक है, ढोला शब्द भी प्रयुक्त करते हैं, ये इसका ढोला है, ढोला मीन्स में पति होता है। आओ, आइए, हमारे, हमारे, ये है घर, यह का अर्थ क्या होता है? घर। रे में, तुम बिन, बिन का अर्थ क्या हो जाएगा? तुम्हारे बिना, दुखिया, दुखी, देह, शरीर मीन्स आत्मा। ठीक है, सब कोई कहे, सब कोई कहता है तुम्हारी नारी, नारी पत्नी, मोको मुझे, लगत लगती है या आती है, लाज, लाज का अर्थ हो जाएगा शर्म या संकोच। ठीक है, दिल, हृदय से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह है, स्नेह का प्रेम, तब यानी तब यह है कैसा प्रेम है आपका। अन्न का मतलब अन्न, भोजन, न भावे, भावे का अच्छा नहीं लगता, नींद, नींद भी नहीं आती है, आवे नहीं आती है, ग्रह, घर, वन, जंगल या वन, धरे, धारण, न, नहीं, धीर, धीर। ठीक है, कामिनी, कामिनी का अर्थ होता है प्रेमिका, प्रेमिका। बालम पति, पति, प्यारा, प्रिय, जो जैसे, प्यासे को, प्यासे का प्यासा रहेगा, नीर, नीर का जल, है कोई ऐसा उपकारी, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला है, भला करने वाला, ऐसे ले लेना, भला करने वाला। पियुसो, प्यासे,
कहे सुनाए, जाकर मेरा विरह की जो बात है जाकर मेरे पति को सुनाए, परमात्मा को सुनाए। अब तो बेहाल, बुरी स्थिति भयो हो गई, बिना देखे जीव आत्मा जा रही है। यानी शरीर से क्या हो रही है, आत्मा निकलकर जा रही है। अब इसके कठिन शब्द आप देख लिए, अब इसकी व्याख्या है वो करके देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि अपने आप को परमात्मा की पत्नी मानते हुए कहते हैं कि हे बालम आप हमारे घर में आप क्या कीजिए, आइए हमारे घर में आप, हे परमात्मा, हे पति आप आइए। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे न आने के कारण यह शरीर और शरीर में स्थित जो आत्मा है, यह आत्मा क्या हो रही है, दुखी हो रही है। यह शरीर है, यह शरीर क्या पा रहा है, कष्ट पा रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझे चारों ओर सभी लोग मुझे यह कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी औरत हूं। ठीक है, मुंह को लगत लाज रहे। और इस प्रकार से मुझे जब लोग ऐसे कहते हैं तो मुझे क्या आती है, शर्म और संकोच मुझे महसूस होता है। जब लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं कि आपका पति कौन है, परमात्मा है, लेकिन आप आते ही नहीं हो, इसके कारण मुझे क्या होती है, शर्म, मुझे लज्जा महसूस होती है। जिसका पति होता है वो अपनी पत्नी के पास जरूर जाता है, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हो। इस कारण मुझे क्या आती है, शर्म आती है। जब लोग कहते हैं तो मुझे संकोच होता है। दिल से नहीं लगाया आपने मुझे कभी, अपने हृदय से नहीं लगाया, अपने गले से नहीं लगाया, तब कैसा स्नेह। हे पति देव, तब मुझे बता दीजिए यह आपका कैसा प्रेम है। अन्न न भावे, आपके विरह के कारण, आपके न मिलने के कारण न तो मुझे भोजन अच्छा लगता है और न ही मुझे रात को नींद अच्छी लगती है, रात को नींद भी नहीं आती है। ग्रह घर बन धरे नदी, घर और जंगल चारों ओर मैं घूम लूं, चाहे घर में घूमती रहूं चाहे मैं जंगल में घूमता रहूं। अब घूमते रहूं मीन्स कबीर अपने आप को पत्नी मान रहा है, इसलिए घूमती रही, ये आएगा ध्यान से लेना। घर में घूमती रही चाहे जंगल में घूमती रहूं, मेरा कहीं पर भी धैर्य धारण नहीं होता। मेरा हृदय है वो धैर्य धारण नहीं करता है। मुझे यह अनुमान नहीं होता है कि आप मेरे पति देव घर में आएंगे, मेरे पति देव है, परमात्मा है, वो जंगल में आएंगे, इसलिए मेरा धैर्य है वो धारण नहीं करता। कामिन को है बालम प्यारो, जिस प्रकार से प्रेमिका को अपना पति होता है, वो पति कैसा होता है, उसे बहुत प्यारा लगता है। जो प्यासे को नीर, किस प्रकार से अच्छा लगता है, जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को जिस प्रकार से जल की आवश्यकता होती है, और जल जितना अच्छा लगता है प्यासे व्यक्ति को, उसी प्रकार से एक प्रेमिका को अपना पति है वो पति कैसा लगता है, प्रिय लगता है। कोई ऐसा उपकारी, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा इस संसार में कोई भला करने वाला कोई व्यक्ति है क्या। पीयूषों का ये सुना है, मेरे इस हृदय की प्यास के बारे में, इस विरह के बारे में कोई मेरी बात उस परमात्मा पति तक कोई मेरी बात पहुंचाए, ऐसा कोई उपकारी है क्या इस संसार में। अब तो बेहाल कबीर भयो, अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार इस विरह स्थिति में अब मेरा शरीर है वो क्या हो चुका है, बुरा हो चुका है। मेरे शरीर की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है। बिन देखे जीव जाए रे, अब तो आपके बिना देखे ही मेरी आत्मा है वो आत्मा शरीर से निकल कर क्या हो रही है, जा रही है। यानी अभी तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया,
लेकिन मेरे इस देह से, इस घर रूपी देह से, शरीर से जो आत्मा है, वो आत्मा आपके दर्शन किए बिना ही क्या कर रही है, जा रही है, निकल रही है। इस प्रकार से हमने, यह दूसरा पद था, यह दूसरा पद हमने यहां पर पढ़ा है। यह जो है भाषा मैं आपको बता चुका हूं, वही पहले वाले रहेगी। अनुप्रास अलंकार है वो इसमें है, ठीक है, और कोई अलंकार इसमें है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हमने दूसरा जो कबीरदास जी का पद है वो पद हमने यहां पर पढ़ा है। दूसरा जो अध्याय होगा उसका मैं वीडियो बनाकर जल्द ही आपके सामने पेश कर दूंगा, उपलब्ध कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जय हिंद विद्यार्थियों।